ये मांगेगा तो तुरंत दे दीजिएगा। और कोई भी काम तो बिना आशीर्वाद का चलता है नहीं। जो बात दवा से न बनती है सो बात दुआ से बनती है। तो शिव को गुरु बनाए हैं तो उनसे आशीर्वाद तो हमको लेना ही है। बिना आशीर्वाद का तो काम चलेगा नहीं। उनको प्रणाम करेंगे तो प्रणाम करेंगे तो हर मंत्र के एक देवता होते हैं और हर देवता का एक मंत्र होता है। तो शिव का मंत्र नमः शिवाय है। साहब को नमः शिवाय मिला, सांस के द्वारा नमः चढ़ा और शिवाय होते हुए निकल गया। यह मंत्र बहुत उत्तम है। माने बड़ा काम साहब का कहा हुआ है कि छोटा मोटा काम तो नमः शिवाय करते रहने से अनायास निकलते रहता है। कम से कम शांति तो रहेगा, इसमें तो कोई मतलब की बात नहीं। छोटा मोटा शांति ऐसे नहीं होता है। आपको पेट में भोजन नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, शांति से कोई बैठने को मिनट नहीं देगा तो शांति आपको नहीं मिलेगा। तो इस सब का अपने आप और बड़ा काम के लिए उसके बाद जब छोटा काम होते जाता है तब बड़े काम के लिए न लड़ना रहता है महादेव से। भाव जगता है कि भाई छोटा काम महादेव करेंगे या महादेव से बड़का कोई है ये नहीं है तो बड़का काम कौन करेगा। तो इसलिए दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। दूसर कोई पूजा पाठ साधना आराधना इससे सस्ता सुलभ आसान दूसर कोई पूजा नहीं है। इतना आसानी से कद के या सब कुछ जो हम लोग ले लेते हैं महादेवे दे देते हैं या गुरु के रूप में देते हैं, भगवान के रूप में नहीं देते हैं इतना आसानी से। गुरु के रूप में महादेव जिम शिष्य की जिम्मेवारी लेते हैं और पल प्रति पल की जिम्मेवारी लेते हैं। ऐसा न कि सुबह के तो शाम के न, शाम के तो सुबह रात के न, हर पल की जिम्मेवारी लेते हैं। ये हम लोग महसूस करते हैं, बनी बनाई बात नहीं है। तो और इसके करने में कोई खर्च बर्च शर्त बंधन भी नहीं है। कोई भी रिश्ता है कहीं भी है उसके लिए प्रेम व्यवहार निभाने के लिए या उससे कुछ करवाने के लिए कुछ पाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। वो भी कोई करेगा कि नहीं इसका कोई माने गारंटी नहीं है, कुछ देगा कि नहीं इसका गारंटी नहीं है। लेकिन महादेव की दया है तो कहा गया है कि गरल सुधारी पुकरहि मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुड़ समेरु रेणु समताही राम कृपा करि चितवा जाही है। माने सुंदरकांड का पंक्ति है। तो गरल सुधा माने विष भी अमृत हो जाता है, अग्नि भी शीतल हो जाता है। जिस पर राम की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा जिस पर महादेव की कृपा होती है उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है। मीरा को तब विष दिया गया लेकिन वो पी गई अमृत हो गया उसके लिए। अग्नि भी शीतलता प्रदान करती है। समुद्र भी गाय के खुर के समान हो जाता है। शत्रु भी मित्र हो जाता है और इसमें कुछ लगता नहीं। क्या लगा? आलस जो है सो सबसे बड़ा शत्रु है। खा पी लिए, कोई आज बहुत मेहनत का खाना भी नहीं था खा के सो जाते। ऐसा है अभी कि अगर आप रजाई में घुस गए तो निकलने का मन नहीं करता और लोभ से निकले हैं कि चलिए भाई पुण्य काल है थोड़ा कुछ पुण्य कमा लिया जाए। निकल गए तो निकल गए क्या तो निकल गए तो पुण्य पाप का विचार तो अपना लोभ है जाने गुरु। लेकिन गुरु का मन चाहे बिना मन से श्रद्धा भक्ति का भी यहाँ ठिकाना है। साहब कहते हैं कि बिना मन के बिना श्रद्धा के बिना भक्ति के बिना भाव के बिना विश्वास के करी। कौन मास्टर अच्छा लगता है? कोनो बच्चा को कोनो मास्टर अच्छा लगता है, पढ़ने का मन उसको करता है लेकिन अगर पढ़ता है तो उपास करता है। टीचर विद्यार्थी अपना जिम्मेवारी निभाए चाहे नहीं निभाए, टीचर तो अपना जिम्मेवारी निभाता है, वो पढ़ाता है। इज्जत करे चाहे न, पढ़े चाहे न, पहन के जे आवे, खा के जे आवे, मन से आवे चाहे बिना मन से आवे, भाव से आवे चाहे बिना भाव से आवे। स्कूल आता है तो टीचर को पढ़ाना है। टीचर को समझ है, बच्चा को समझ नहीं है। बच्चा को समझ तब होता है जब वो बन जाता है, तब लगता है कि हम ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे।
फिर उसके बाद भी मास्टर साहब हमको, उस टीचर की दया है, उस गुरु की कृपा है जो ऐसा बन गए। तो इसलिए हम लोगों को हर स्थिति परिस्थिति में अपने गुरु से दया की याचना करते रहना है। साहब कहते थे कि संसार को करिए, लेकिन संसार का हो के मत रह जाइए, हो के रहिए महादेव का, और करते रहिए। संसार में है तो संसार को तो करना ही है, संसार महादेव का है, विश्व मूर्ति इनको कहा गया है। तो इस संसार को करते रहिए और मन ही मन सोचिए, बोलना भी नहीं है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मन ही मन सोचते रहिए। और कहते हैं कि कोई पूछा कि हरा भोला हरा शिवा भजन कर सकते हैं, तो कहते हैं ससुरा मन ही मन न गुनगुना, बाहर गुनगुनाने से बोलने से क्या होगा। तो चर्चा सोचते रहिए, ये कोई मिल जाएगा ना तो उसको ऐसे समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे, यह कहेंगे, ऐसे कहेंगे, वो कहेंगे, जो बन जाए। कौन कैसा आदमी है, आज कहे हैं तो नहीं बना है, लेकिन दूसरे दिन उसको कैसे कहेंगे जो लपटा जाए। तो क्या होगा कि मन ही मन सोचना, यही चर्चा हुआ, मन ही मन चर्चा में का बात सोचते रहिए कि जाएंगे तो आज कैसे कहेंगे, किसको कहेंगे, कैसे होगा, कोनो भेटा आ जाए, माने उसका टेंशन भगवान का गुरु का टेंशन लीजिए। मिल जाए तो उसे बतलाइए, उसे कहिए। भाई आदमी जोड़ता है ना, कहता है ना, किसी दुकान से अच्छा कपड़ा मिलता है, लेते हैं, सारे सामान किराना का लेते हैं, चाहे कुछ लेते हैं तो नहीं कहते हैं कि कहाँ जाइए, चलिए फलाना के दुकान से लीजिए, फलाना के दुकान में अच्छा सामान मिलता है, पैसों कम लेता है, साफ सुथरा रहता है, जरूर हम लोग कहते हैं। और महादेव को गुरु बनाए, हमको अच्छा हो रहा है तो हम नहीं कहें। जो महादेव हमको सब कुछ दे रहे हैं, दिए हुए हैं, सबके लायक बनाए हुए हैं। यही दूसरा सूत्र है जिसको हम लोग चर्चा कहते हैं। कोई शास्त्र पुराण नहीं है, और जिसको हम लोग अपना समझते हैं ना। रिश्तेदारी क्या होता है, आज कहीं बेटा बेटी का रिश्ता आदमी को ठीक होता है, देखा सुनी जान पहचान है नहीं, लेकिन बेटियों वाला इतना बड़ाई करे लागल बेटा वाला।